So hey guys, hello, what's up, welcome back to a brand new video, and this is gonna be a very important video for all those aspirants who are going to give BIT Mesra MC entrance exam. So in this particular video I will be discussing about the seat matrix and what are the different seat matrix is there in different colleges, in different extension centers also, and the reservation policy BIT Mesra have for the admission in MCA especially. So we will be discussing about all of that in this video. Please keep watching this video till last so that you don't miss any important information regarding the admission procedure. So let's start the video. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार देखो, 4 कैंपसेस हैं BIT के, इनमें से 3 कैंपस हैं जो कि एक्सटेंशन सेंटर हैं। ठीक है, एक्सटेंशन सेंटर का मतलब ये है कि एक मैसरा BIT मैसरा था मेन कैंपस। ठीक है, अभी इस कॉलेज में इतना रिसोर्स नहीं है या फिर इतनी सीट्स ये कैपेबल नहीं है होल्ड करने के कि सबको यहाँ पे एडमिशन दिला पाए। सो इसको भी, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डिम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसको भी अपना मतलब थोड़ा बढ़ाना था। मतलब हर कोई चाहता है कि प्रॉफिट अपना बढ़े, तो इसने अपने कॉलेज की सीट को फिक्स किया, सीट मैट्रिक्स फिक्स किया कि हम 60 ही बच्चे लेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, हमारे पास इतनी ही सीट्स हैं, इस पे ही कंपटीशन होगा जो भी होगा। अगर आपको और जैसे 72 वाले को एडमिशन लेना है तो आप लालपुर जा सकते हैं, नोएडा जा सकते हैं, जयपुर जा सकते हैं। डिग्री BIT मैसरा की यूनिवर्सिटी से ही बन के मिलेगी, डिग्री तुम्हारी सेम होगी भाई। जो मेरी डिग्री पाएगा, जैसे मैं BIT मैसरा से हूँ, वही नोएडा वाले की पे आएगा, जो एग्ज़ाम मेरा होगा वही नोएडा का होगा, सब प्रोसीजर सेम रहेगा। लेकिन तुम नोएडा में पढ़ोगे और मैं पढ़ूँगा मैसरा में, मेन बिल्डिंग में। सो ये डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसके बारे में बाद में बात करूँगा क्योंकि क्या डिफरेंस है। सो अभी अपना टारगेट तुम क्या रखो कि मेरे को मैसरा कैंपस अलॉट हो जाए किसी भी तरह। फर्स्ट राउंड में मेरे को मैसरा कैंपस अलॉट हो जाए, क्योंकि तुम फिर सेफ़ ही हो जाओगे, फिर तो कोई तुम्हें दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें नोएडा कैंपस अलॉट होता है, या लालपुर कैंपस अलॉट होता है, या जयपुर कैंपस अलॉट होता है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। और मैसरा में आने के लिए कितनी सीट्स, कितनी रैंक तक तुम्हें मैसरा मिल जाएगा, ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये तुम पहले देख लो कि सबसे ज़्यादा सीट हैं लालपुर के अंदर 120 सीट्स, 45 सीट्स हैं जयपुर के अंदर, 60 सीट्स हैं मैसरा के अंदर, और 60 सीट है नोएडा के अंदर। अब मैं तुम्हें थोड़ा फंडा समझा देता हूँ सीट्स का। अच्छा, पहले जो मैंने स्लाइड बनाई है, तो मतलब पहले जो मैंने ये बनाया हुआ है, पहले मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद जो भी मुझे डिस्कस करना होगा वो मैं तुम्हें बता दूँगा। तो यार क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे रिलेटेड टू BIT MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना के डाला था, उस पर कमेंट आ रहे थे, बाकी भी टेलीग्राम के थ्रू भी मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो क्वेश्चन सारे, इतने क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे भाई, लेकिन मैंने उनको कवर कर दिया 6-7 क्वेश्चन में। इनके में ही वो सारे मतलब यही पूछ रहा है कि भाई ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, कॉलेज कैसा है, ये कैसा है, VIT कैसा है, वो कैसा है। तो वो सब के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आई होप कि आपके क्लियर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन जो सब लोग पूछ रहे थे कि भैया BIT मैसरा कैसा कॉलेज है, तो भाई देखो यहाँ पे मैसरा लिखा हुआ है, ठीक है, समझ जाना मैसरा। अभी मैं मैसरा के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो BIT मैसरा 1 नंबर कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिल रहा है तो ले लो भाई। अगर तुम्हें तिरची नहीं मिल रहा है, सूरतकल नहीं मिल रहा है, वारंगल नहीं मिल रहा है, कैलीकट ने तो हटा ही दिया MCA, तो इसके बाद तुम्हें कोई भी NIT मिल रहा है, BIT मिल रहा है, तो तुम BIT भी ले सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, ले सकते हो BIT भी। ये NIT का टैग फलाना ढिमकाना, ये सब फालतू की बात है भाई। अगर तुम्हारा मन कर रहा है BIT भी ले सकते हो, रिग्रेट नहीं होगा, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। इधर इलाहाबाद भी इंक्लूड कर लो, रायपुर भी इंक्लूड कर लो। इन 5 में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो तुम इसको ले सकते हो। अगर तुम्हें मिल रहा है तो उसके बाद की बात है, मिलना भी आसान नहीं है, ठीक है। क्यों आसान नहीं है वो मैं बताऊँगा। सेकंड क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया भाई, BIT मैसरा कैसा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट वाइज, एकेडमिक वाइज, सारी चीज़ 1 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ भाई,
तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन था BIT वर्सेस VIT वेल्लोर, BIT मेसरा वर्सेस VIT वेल्लोर। अगर मैं MCA का कंपेयर करूं तो मैं अभी, वैसे पूरी वीडियो है, मतलब मैंने बनाया हुआ है BIT वर्सेस VIT वेल्लोर। एक बंदे ने मेरे को बोला था पर्सनली मैसेज करके, तो मैंने पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, वो वीडियो तो मैं डालूंगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो देखो, अगर तुम्हें BIT मेसरा का मेसरा कैंपस मिल रहा है, मेसरा कैंपस मिल रहा है, तो मेसरा में आ जाओ, वेल्लोर को छोड़ दो। अगर तुम उधर के लोकल हो ना, तो एक बार तुम चांस ले भी सकते हो कि हाँ ठीक है यार, मैं VIT वेल्लोर में जा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम इधर के हो, मतलब साउथ से तुम नहीं हो, चेन्नई वगैरह उधर से नहीं हो तुम, वेल्लोर वगैरह से, या फिर कहीं से, ये मेरे को मैटर भी नहीं करता यार, छोड़ो उसे बात को, लोकल वोकल छोड़ो। तुम एक जनरल बंदे हो, जनरल कैंडिडेट हो, तो BIT तुम्हें मेसरा अलॉट हुआ और तुम्हें VIT वेल्लोर अलॉट हुआ। आँख बंद करके BIT मेसरा आ जाओ। अगर बाद में दिक्कत हो तो भाई देखो, मैं बाद में कुछ कर तो नहीं सकता, पर हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं VIT वेल्लोर चला जाता तो मेरा तो 50 लाख का लग जाता, यहाँ पे तो यार मेरा 3.5 4 5 में मैं निमट गया। ऐसा नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। तो BIT मेसरा मिल रहा है तो ले लो। अगर तुम्हें नोएडा ये सब मिल रहा है तो तुम भाई वेल्लोर भाग जाओ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। तीसरा, कितनी रैंक तक BIT मिल जाता है भैया? इसका आंसर मैं अभी दूंगा, बाद में रुक जाओ, ये अभी है। एक्सटेंशन सेंटर का प्लेसमेंट, एक्सटेंशन सेंटर का प्लेसमेंट भी सेम होता है क्या भैया? अच्छा, तो भाई देखो, ऑनलाइन में क्या हुआ, ऑनलाइन में क्या हुआ कि कंपनी आई BIT के नाम से। इन्होंने क्या काम किया कि नोएडा वालों को भी बैठा दिया और जयपुर वालों को भी बैठा दिया, लालपुर वालों को भी बैठा दिया और मेसरा वालों को भी बैठा दिया। मतलब इन्होंने अपने पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी एक्सटेंशन सेंटर थे या मेन कैंपस थे, सब को बैठा दिया। कुछ कंपनी ऐसी भी थी जो कि इंडिविजुअली BIT नोएडा में आई थी, मेसरा में वो कंपनी नहीं आई थी। और बहुत सारी कंपनी ऐसी भी थी जो सिर्फ़ और सिर्फ मेसरा कैंपस में आई थी और नोएडा में नहीं आई थी और कहीं भी नहीं आई थी, किसी को भी अलाउ नहीं किया था। तो अब देखो, ये हो गया सीन ऑनलाइन का। यहाँ पे इनके चांसेस बढ़ गए क्योंकि कुछ कंपनीज़ ने सबको अलाउ कर दिया, तो इन्होंने ऑनलाइन में सबको बैठा दिया। क्योंकि कंपनी एक्सटेंशन में चल के नहीं जा रही है और ना ही मेसरा में आके हायरिंग कर रही है, वो हायरिंग कर रही है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में इन्होंने सबको बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से बैठ के तुम हायरिंग कर रहे हो, सब बैठ जाओ, आ जाओ, सब एक समान। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा? अब ऑफलाइन का सीन देख लो एक बार ज़रा। मेसरा में कंपनी आएगी, मेसरा में कंपनी आएगी, मान लो ये गलत क्यों लिख दे रहा हूँ यार मैं, मेसरा बार बार। ओके, सो मेसरा में कोई कंपनी आई, लेट्स सपोज मेसरा में आई पेटीएम। ठीक है, अब हायरिंग करने मेसरा में आई है तो सारी चीज़ भी वो मेसरा में ही करेगी। क्या करेगी? मेसरा के ही बच्चों को उसमें एलिजिबल करेगी। बाहर का अगर कोई बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए रूल रेगुलेशन है कि तुम्हारा CGPA 85% होगा, तुम अपने एक्सटेंशन सेंटर के टॉपर होगे तो हम तुम्हें यहाँ पे बुलाएंगे, स्टे कराएंगे तुम्हें यहाँ पे और तुम्हें हायरिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। तो यहाँ पे चांसेस घट गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। मतलब कुछ रह गए लेकिन उतना अच्छा नहीं रहा, तो उतना अच्छा नहीं रहा। सो ऑफलाइन का सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है ऑनलाइन में। अगर ऑनलाइन ही चलता रहेगा पूरी ज़िंदगी तो भाई तुम सारे सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सब में ले लेना। लेकिन इस साल से ऑफलाइन होगा तो उस झंझट में मत पड़ जाना, पहले देख लेना, एक बार कंफर्म कर लेना दोबारा जब रिज़ल्ट आ जाए। अभी तो सब टारगेट करो मेसरा, इसमें टारगेट करो। BIT का फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, कल ही डाल दूँगा। फ़ी को लेकर कोई भी चिंता ना करे क्योंकि भाई कैंपस के अंदर ही बैंक हैं। अगर तुम्हारी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तुम्हारे पास ज़मीन भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हें लोन मिल जाएगा और विदाउट एनी गारंटर तुम्हें लोन मिल जाएगा। अगर तुम्हें दम है तो बाद में प्लेसमेंट लेके और किस्तों में चुका देना, EMI बनवा लेना और चुका देना।
तो लोन वगैरह की चिंता मत करना, बिल्कुल भी फ़ी की चिंता मत करना। अगर घर से देनी है ज़्यादा, मतलब घर से देनी है, कोई दिक्कत नहीं है तो भाई दे ही देना, वरना लोन वगैरह मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों ने लिया था मेरे साथ के। बीआईटी में हॉस्टल है क्या भैया? भैया बीआईटी में हॉस्टल पेल के हैं, एक से एक हॉस्टल है, काफ़ी अच्छे हॉस्टल हैं, मैथ्स वगैरह सब टोटल अच्छी हैं। वीडियो बनाई हुई है, जाके देख लो बीआईटी की डेडिकेटेडली। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके भाई कवर। एक क्वेश्चन बचा है, कितनी रैंक तक बीआईटी मिल जाएगा, उसका आंसर भी अभी मैं दूंगा। तो अब देख लेते हैं रिज़र्वेशन भाई इसमें पेल के मिलेगा, बहुत ही ख़तरनाक वाले रिज़र्वेशन इन्होंने दे रखा है। तो देखो अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। 60 सीटें टोटल मैसरा में, मैसरा की बात करूँगा मैं यहाँ पे, बाकी की बात मैं भी नहीं करूँगा। मैसरा में 60 सीट हैं, 30 सीट झारखंड वालों के लिए फ़िक्स हैं, बची 30 सीट जिस पे कि ऑल इंडिया फ़ाइट करेगा। अब ऑल इंडिया का मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चा इंडिया का झंडा लेके फ़ाइट करेगा, नहीं, जो भी एमसीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ठीक है। तो अभी क्या है ना यार, मतलब पूरे दिन कुछ भी काम वाम करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब फ्रस्ट्रेशन है, समझ रहे हो ना बात। चलो, तो और बाकी स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे 30 में फ़ाइट करेंगे। 30 फिक्स हैं झारखंड के लिए। अब ये देख लो, एससी और एसटी का कोटा है 15% है और 7.5% है। तो इसकी अब ये जितनी देखो यहाँ पे क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 5%, अप टू 1 सीट फॉर ऑल कैंपस रिजर्व फॉर कैंडिडेट सन डॉटर ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट, 1 सीट इसकी मान लो। अप टू 6% ऑफ द सीट एट अदर कैंपस, मतलब ये बीआईटी में नहीं है, मैसरा में नहीं है, ये सिर्फ और कैंपस के लिए, एक्सटेंशन कैंपस के लिए, कि अगर तुम्हारा डॉटर या सन बीआईटी एक्सटेंशन में पढ़ना चाहता है और तुम उसी में ही वर्कर हो, तो तुम्हारे लिए 6% का अतिरिक्त कोटा मिलेगा तुमको भर के। ओके, फॉर ऑल द प्रोग्राम, ये सब लाइन ऐसी है फर्जी। अप टू 10% सीट्स एंड अबव फॉर ऑल कैंपस रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस की हो गई 10%, 6% हो गई एक्सटेंशन में, इसका कोई मतलब ही नहीं है हमारा। 15 7.5 हो गई वो, 15% 7.5%, 5% डिसेबिलिटी वाला, 1% कश्मीरी माइग्रेंट वाला, ठीक है भाई। और 50% ये उनके लिए है, ये 30 सीट उनके लिए हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी झारखंड से की है, झारखंड का ही मार्कशीट है ग्रेजुएशन का भी, बीसीए बीएससी बीकॉम जो भी उन्होंने ग्रेजुएशन में करके एमसीए करने आने वाले हैं, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी वहीं से की हो, ये इसमें मेंशन है, तो उन्हीं को ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अगर तुमने ग्रेजुएशन यूपी से किया, रहने वाले झारखंड के हो, घंटा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ठीक है, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट तुम्हारी वहीं की होनी चाहिए, झारखंड की, तो ये एक इसमें अच्छा पॉइंट है। तो देखो 30 सीट हमारी पहले ही निगलेक्ट हो गई, आ ही जाएंगे 30 तो, ठीक है, ये हर साल ही आते हैं, मेरे टाइम पे भी थे, नेक्स्ट ईयर भी थे, 2K20 में भी थे, 21 में भी थे, और इस साल भी आएंगे, तो कोई नई बात नहीं है। बचे 30 सीट, इसमें जनरल भी है, ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई कोटा नहीं है, एससी एसटी भी है और ईडब्ल्यूएस भी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पे 30 सीट हैं और कुछ हज़ार बच्चे भी इस पे फ़ाइट कर रहे हैं, तो भाई बहुत कम सीट हैं यार ये, है ना। तो फ़ाइट बहुत कैडी है, लेकिन फ़ाइट क्यों आसान बनती है, क्योंकि देखो ये सब वही लिखा हुआ है कि अगर तुमने झारखंड से किया है तो तुम्हारा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम झारखंड ही होना चाहिए। राजस्थान वाले में लेना चाहते हो तो राजस्थान से किया होना चाहिए। अब तो उत्तर प्रदेश में है, जैसे नोएडा वाला कैंपस है और मैं यूपी से हूँ, तो मेरे स्टेट में वो कॉलेज बना हुआ है, ठीक है, तो मेरी ग्रेजुएशन भी यूपी से है, तो मेरे को कोटा मिलेगा नोएडा वाले में। कोई जयपुर वाला है तो उसको जयपुर वाले में मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैसरा की। तो तो देखो मैसरा में साठ सीट हैं, 60 में से 30 तो हो गई फिक्स, इसमें तो अपना कुछ बचा नहीं, बची 30। अब देखो यहाँ पे
तो ये जो फिक्स वाली 30 है ना, इसमें कम में भी काम चल जाएगा, इनका काम चल जाएगा 110, 140, 150, इसमें बड़े मज़े से हो जाएंगे। और अगर SC ST में हो ना तो भाई बल्ले बल्ले है, फिर तो आराम से बस जाओ, अटैम्प्ट करो, मज़े लो ज़िंदगी के। लेकिन फ़ाइट आएगी यहाँ पे असली वाली। 30 सीट में से तुम 5 सीट निकाल दो टोटल कोटे की, 5 से 7 सीट बची, 23 सीट। 23 सीट पे तुम्हें फ़ाइट करनी है जनरल बन के, चाहे तुम OBC वाले हो, चाहे तुम कुछ भी हो, तुम्हें फ़ाइट करनी है जनरल बन के। अब देखो, अगर तुमने रैंक लगाई ऑल इंडिया रैंक 23 तो तुम्हारा तो क्लियर हो गया। अगर तुमने रैंक लगाई 25, अब तुम फेंका गए बाहर, ठीक है। अब मान लो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं। 30 सीट्स यहाँ पे थी, 30 में से 28 बच्चे ही भरा पाए, तो 2 सीट खिसक के चली जाएंगी इधर जनरल वाले में। और तुम्हारी थी 25, इधर थी 23 की लिमिट। अब लिमिट बढ़ के क्या हो गई 25। तो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट ना भरे जाने की वजह से, ऐसा पॉसिबिलिटी हर एक एग्ज़ाम में होती है, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम क्यों हो, चाहे वो किसी का भी एग्ज़ाम हो, एक ना एक बंदा तो स्टेप बैक कर ही लेता है। तो 2 3 4 इधर से हो जाएगा, तो ये खिसक के 30 तक हो जाता है। 30 तक भी इसका होने का चांस है। तो अगर तुम्हारी AIR ऑल इंडिया रैंक 30 तक है तो तुम्हारा एडमिशन तो कन्फर्म है। अभी इससे ज़्यादा वालों का कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर तुम्हारी रैंक आ गई 50, लेकिन अपर लिमिट थी एडमिशन की 30, डिफरेंस है 20 का। अब ये 20 स्टूडेंट क्या होगा, देखो इनका ये कैसे हटेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि इन 20 स्टूडेंट ने सभी ने BIT आने का प्लान किया होगा। क्या पता किसी की रैंक NIT तिरछी में लग गई हो, सूरतकल में लग गई हो, वारंगल में लग गई हो, या अगरतला में ही क्यों ना लगी हो, लेकिन उसको BIT मेसरा नहीं आना, उसको तो अगरतला जाना है, तो वो यहाँ एडमिशन नहीं लेगा। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में सीट खाली रहेगी तो यहाँ पे अपर लिमिट बढ़ के 31 हो जाएगी। 31 हो जाएगी जो, तो रैंक जिसकी 31 है उसको एडमिशन मिल जाएगा। समझ गए ना गेम एक्स, यही गेम है पूरा, यही गेम है। तो ये कितना खिसकता है और ये अपर लिमिट कितनी बढ़ती है, ये मैं अभी बैठे बैठे नहीं बता सकता। इसके लिए सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, या तो जो तुम्हें मिलेगा किसी धुरंधर कोचिंग वाले के पास, जैसे हो गए अपने जितेंद्र मिश्रा सर, JMA अकेडमी, जहाँ से मैंने की थी। भाई मैं तो उन्हीं का ही गुणगान करूँगा, क्योंकि मेरा तो एडमिशन उन्हीं की वजह से हुआ है। कुछ बच्चे बोल रहे थे भाई गुणगान कर रहा है, भाई मैं तो करूँगा यार, ठीक है ना। तो अगर तुम वहाँ होते तो तुम्हें पता लग जाता उसी दिन कि तुम्हारा तो एडमिशन हो रहा है, चाहे तुम्हारी रैंक 75 है, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ऊपर वाले NIT जाने वाले हैं, ये नहीं आएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ जाओ इसको। तो देखो, तुम्हें अभी टारगेट करना है कि तुम्हारी अब बेहतर से बेहतर रैंक लगे। अब ये मत सोच लेना कि भाई 5-10 पीछे भी जाएगी तो देखेंगे बैठ के आराम से, देखते रहेंगे मुंह थोड़ा बहुत इधर उधर कि भाई खिसक रहा है कि नहीं खिसक रहा है। लिस्ट 3-4 लिस्ट निकलती हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकलती। अब इसमें सिनेरियो ऐसा भी बनता है कि जैसे तुम्हारी 40 रैंक आई और मेस्ट्रा की अपर लिमिट 35 रही ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, तो तुम्हें तो फेंक देंगे नोएडा या फिर किसी और एक्सटेंशन सेंटर में। लेकिन इसकी सेकंड राउंड में बढ़ के 40 हो गई अपर लिमिट। अब तुम बोलोगे यार मैं तो नोएडा में एडमिशन ले लिया, अब मेरा क्या होगा। तो भाई नोएडा से ऑटोमेटिकली तुम शिफ्ट हो जाओगे अगले राउंड की काउंसलिंग में मेसरा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना एनालिसिस कर लेना कि तुम्हारा शिफ्ट होगा भी कि या नहीं, तुम उस लिमिट में रेंज कर भी रहे हो या कि नहीं कर रहे। तो वो पता करना मस्ट है, क्योंकि नहीं तो पैसे फंस जाएंगे। तो वो जब भी तुम्हारी लगे, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बोला ही था, वो देख लेना। बाकी हर वीडियो में मैं नहीं बोलूँगा भाई, ठीक है। तो ये पूरा सीन था। काफ़ी कमेंट कर रहे थे तो मुझे लगा कि यार एक वीडियो बना ही देता हूँ भाई, काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं बंदों के। सो आई होप ऑल ऑफ योर क्वेरीज गॉट रिजॉल्व्ड नाउ, एंड यही है सारा सीट मैट्रिक्स, और कुछ नहीं है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, थोड़ा ऊपर भी जाएगा, थोड़ा नीचे भी आएगा, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। वो तुम
पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, या फिर देख लेना जैसे भी लास्ट वीडियो देखना ज़रूर, मेरी BIT की जो है वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। और अगर किसी का कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर देना। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट कर देना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। शेयर कर देना अपनी क्लास वालों में। शेयर वेयर तुम कर नहीं रहे हो, सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, वीडियो डाल रहा हूँ मैं दबादब, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड बाय।